तो आप बार बार देख रहे होंगे बेटा कि हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम कुछ कर रहे हैं ना, ये ग्रह हमसे करवाती है। और जिस इंसान ने इन ग्रहों को नहीं समझा और ये नहीं समझा कि ये ग्रह हमारे जीवन में क्या करके जाएंगे, बेटा वो जिंदगी के अंदर कभी भी कामयाब नहीं होगा। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे एक फ्यूज टॉर्च, यानी कि जिसके सेल खत्म हो चुके हैं वो लेकर के और आपको बाहर निकलने का रास्ता तक न मिले। फ्यूज टॉर्च में किसे बोल रहा हूं मैं? फ्यूज टॉर्च आपकी समझदारी को बोल रहा हूं। आपके अपने लोग आपके सीन को समझ करके जो आपको एडवाइस देते हैं वो फ्यूज टॉर्च है। आपके माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त जो आपको एडवाइस दे रहे हैं वो फ्यूज टॉर्च है। कारण ये कि उनको नहीं पता कि आपके नसीब में क्या है, समझ गए? तो इसीलिए बेटा इस फ्यूज टॉर्च के सहारे जिंदगी चलाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अपनी जिंदगी के बारे में जानो, और अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करी तो इस फ्यूज टॉर्च के सहारे हो सकता है कि आप पार ना जा पाए। इस दुनिया के अंदर सिर्फ 20% लोग कामयाब लोग हैं, 80% लोग फेलियर पर्सन हैं, और ये 20% लोगों की 80% लोग नौकरी करते हैं। और कारण क्या है? इनको परमात्मा की तरफ से ही भरा भराया नसीब मिलता है, तो ये 20% वो है। और बाकी के 80% उन्होंने कभी अपनी लाइफ को जानने की कोशिश ही नहीं करी ढंग से कि हमारे जीवन में लिखा क्या है, तो वो फ्यूज टॉर्च के सहारे जिंदगी में भागते जा रहे हैं। कभी पेड़ से टकराते, कभी पत्थर से टकराते, कभी पानी में डूबते हैं कि भगवान ये क्या कर। अब बेटा भगवान ने अगर आपकी उंगली पकड़ के आपको चलाना होता तो आपको वो गिरने ही क्यों देता? आपने ये नहीं सोचा कभी? भगवान ही चाहता है कि आप गिर जाए, इस तरह से चोट खाए, क्योंकि ये आप इसको पिछले जन्मों के कर्म कह सकते हो। लेकिन आपको जानना है अगर कि पिछले जन्मों के कर्म के बिहाफ पे ये जीवन आपका कैसा जाएगा, तो बेटा इस ज्योतिष की लौ के नीचे आओ, इसकी रोशनी के नीचे आओ। और जब तक आप इसकी रोशनी के नीचे नहीं आते आप मतलब ही अपना जीवन पार होता, समझिए? कहीं ना कहीं आकर के प्रॉब्लम है आपको सहने को मिलेगी, ठीक है? तो जीवन को आसान करना है तो बेटा यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। तीसरा मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर किसी में घमंड है, अगर अपने माँ बाप, भाई बहन, अपनों की कहीं बातें बुरी लगती हैं, तो समझ लो कि आपका जीवन दुनिया में भगवान भी नहीं संवार सकता। जब तक आपको अपनों की कही हुई बातें बुरी लगती हैं, अपनों की समझाई हुई बातें बुरी लगती हैं, जब तक आप अपनों को ही दुश्मन समझने की गलती कर रहे हो, तब तक तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता, समझिए? तो इसीलिए धैर्य रखो, खुद भी माफ करो, दूसरों को भी माफ करने की प्रेरणा दो, बैठ के प्यार से सब कुछ सुलझाने की कोशिश करो। देखो जिंदगी क्या बनती है। सबसे पहले अपने घर में कलेश खत्म करके अपनों पे भरोसा करके चलना सीखो। कहते हैं अपना मारेगा भी तो छांव में गिरेगा, धूप में नहीं सड़ने को रखेगा। तो इसलिए बेटा कम से कम अपनों पे भरोसा करके उनकी थोड़ी देर सुनो, और रोज सुनो, कम से कम 1 महीने तक सुनने की आदत, सारा जीवन तो इसी में सवर जाएगा। तो बेटा ग्रहों, जब कोई हालात खराब चल रहे हो, ग्रहों को अपना दुश्मन समझो कि आपके माँ में, भाई में, बहन में, माता पिता में बेटा हो सकता है बुरे ग्रह ही वो काम करवा रहे हो जो आपको बुरी लगती है। तो दुश्मन ग्रह हुए, माँ बाप, भाई बहन नहीं हुए। तो इसीलिए पहले तो आप प्यार से उनकी सुनो, बैठो। हो सकता है आप ही के दुश्मन हो ग्रह और वो आपको ही ना समझने देते हो, तो अच्छा ये रहेगा प्यार से बैठ के उनकी धैर्य से सुनो और मानने की कोशिश करो। जवाब मत दो, उनको दुश्मन मत समझो। और पहले तो इस तरह से अपने घर में शांति बनाओ, उसके बाद अपने ग्रहों को जान लो, बात खत्म। और उनका 1-2 उपाय जो होते हैं वो कर डालो। अगर इतने में जिंदगी संवरती है तो बेटा क्या हो रहा है? 25-30 साल पढ़ाई करके इंसान बेकार हो जाता है अगर ग्रह साथ ना हो। और एक अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी एमफिल को नौकरी पे रख लेता है, पीएचडी किया को नौकरी पे रख लेता है, नसीब साथ हो तो बेटा इस चीज को मान लो। ओके, दुनियादारी की समझदारी कोई चीज नहीं, ये ख्याल रखना, ठीक है?